हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे चैनल पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको लेसन 2 पढ़ाया था जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। तो बच्चों, उस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया था उस लेसन को, और जो टिपिकल वर्ड थे, जो हार्ड वर्ड थे, जो कठिन शब्द के, उनके मीनिंग भी आपको एक एक करके बताया है। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसको अच्छे से समझिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया द फ्रेंडली मंगूस, इसी का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। यानी कि इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में कराने चल रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? जो फार्मर था, जो किसान था, उसने एक नेवले के बच्चे को अपने घर में क्यों लाया? तो बच्चों, इसका आंसर तो बहुत ही आसान है। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको मालूम ही होगा। चलिए मैं आपको आंसर करके बताता हूँ। तो इसका आंसर है, द फार्मर हैड अ बेबी सो ही वांटेड टू हैव अ पेट फॉर हिज सन। जो किसान था उसका एक बच्चा था, इसलिए वह चाहता था कि उसके बच्चे के लिए एक पालतू जानवर हो। द पेट वुड हैव बीन हिज सन्स कंपेनियन। ये जो पालतू जानवर रहेगा वो उसके बच्चे का साथी बनेगा। ही ब्रॉड द मंगूस टू प्ले विद हिज सन। उसने जो नेवले का बच्चा लाया वो चाहता था कि वो उसके साथ, उसका बच्चा जो है नेवले के बच्चे के साथ खेले। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। ये कंप्लीट हो गया। बच्चों, आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ मैं आपको एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि आंसर ये हो सकता है। ठीक, आप चाहो तो अपने से आंसर बना के लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। जो किसान की पत्नी थी वो अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बच्चों, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द मंगूस दैट इट विल किल द बेबी इन हर अब्सेंस। तो जो किसान की पत्नी थी वो अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसको डर था कि अगर अकेले में, बिना उसकी उस उपस्थिति में अगर वो अपने बच्चे को नेवले के साथ छोड़ देगी तो जो नेवला रहेगा उसके बच्चे को मार डालेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। जब जो है किसान की पत्नी बाहर जा रही थी, मार्केट जा रही थी, तो उसने बताया कि हम जो है अपने बच्चे को मंगूस के साथ, नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। तब फार्मर ने क्या कहा? उसके डर को देखते हुए, अपनी पत्नी को डर के देखते हुए फार्मर ने क्या कमेंट किया? तो बच्चों, इसका आंसर है, इसका आंसर, द फार्मर अंडरस्टूड हिज वाइफ्स फियर। जो किसान था उसने अपनी पत्नी का जो डर था उसको समझा। ही टोल्ड दैट, उसने बताया, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है, बहुत मिलजुल के रहता है, वो खतरनाक एनिमल नहीं है, वो किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाता। एंड इट इज़ एज स्वीट एज देयर बेबी, और वो इतना ज़्यादा प्यारा है जैसे कि उसका बच्चा, जितना ज़्यादा उसको अपने बच्चे प्यारे। द फार्मर सेड दैट, फार्मर ने कहा, द मंगूज एंड देयर बेबी वर बेस्ट फ्रेंड। और किसान ने यह भी कहा कि जो नेवला और उसका बच्चा है वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विथ हर बास्केट। तो जो फार्मर, किसान की पत्नी है, उसने नेवले को बास्केट, जो टोकरी थी, उससे क्यों मार दिया? तो बच्चों, इसका आंसर, द फार्मर्स वाइफ नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस। तो जो किसान की पत्नी थी उसने नोटिस किया कि जो नेवले का वो है चेहरा और जो उसका पंजा है वो खून से बिल्कुल पोता हुआ है। सी थॉट दैट, उसने सोचा, द मंगूस हैज किल्ड हर बेबी। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। सो आउट ऑफ रेज, गुस्से में आकर, सी हिट द मंगूस विथ हर बास्केट। उसने नेवले को अपने टोकरी से हिट कर दिया, टोकरी उसके ऊपर पटक दिया। द एनिमल डाइड ऑन द स्पॉट। तो जो नेवला था वो उसी क्षण, उसी पल वहाँ पे मर गया। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाउ डज सी शो हर रिपेटेंस। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। जैसे आप कोई आपसे कुछ अनजाने में गलत हो जाता है, उसके बाद जब आपको सच्चाई पता चलती है तो आप पश्चाताप करते हैं ना कि काश हम ऐसा ना किए होते, तो उसका मतलब होता है रिपेंट।
डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, क्या उसको अपने इस जल्दबाजी वाले एक्शन पे पश्चाताप हुआ, मतलब उसने ये जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो उसने किया, क्या उस पर उसको पश्चाताप हुआ, जो किसान की पत्नी थी उसको। हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस, तो उसने अपना पश्चाताप किस तरीके से शो किया। तो बच्चों इसका आंसर है यस, सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, हाँ उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दैट सी किल्ड द मंगूज आउट ऑफ एंगर, कि उसने जो नेवले को मार दिया वो गुस्से में मार दिया। सी सॉ द डेड स्नेक लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप जो है उसके फर्श पर पड़ा हुआ है। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो दौड़ के आई, उसने देखना चाहा कि क्या अभी भी नेवला जिंदा है। सी क्राइड एंड टच द मंगूज, वो रोई और उसने नेवले को छुआ। सी केप्ट लुकिंग एट द डेड एनिमल एंड फेल्ट सॉरी, वो बार बार उस मरे हुए जीव को मतलब नेवले को बार बार देखे जा रही थी और अंदर ही अंदर मन ही मन वो अपने आप को सॉरी फील कर रही थी, मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मार दिया, जिसने उसके बच्चे को बचाया उसी को उसने मार दिया। तो बच्चों इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप उस वर्ड की मीनिंग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी वाला निशान है ना बेल आइकन, इसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बच्चों हम क्लास 6 की इंग्लिश का पूरा कोर्स चलाते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप यहाँ एरो वाली बटन पर क्लिक करके क्लास 6 के सारे वीडियोस, इंग्लिश के सारे वीडियोस आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ो और अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच।